हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। और हमारे चैनल का नाम है फिजिक्सिया। तो रे ऑप्टिक्स जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है 12th क्लास बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरह से करते हैं। थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू ए सरफेस लाइक एज मिरर इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। यानी कोई भी लाइट अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, मान लो ये लाइट रे जो है इंसिडेंट हुई, तो इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। और यहां टकराने के बाद ये बाउंसिंग बैक उसी मीडियम में हो गई, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्टिंग रे। तो द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू ए सरफेस लाइक एज मिरर। तो ये सरफेस है, इस पर कोई लाइट आई और इस पर टकराने के बाद वो उसी मीडियम में वापस हो गई, तो इस घटना को हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये नॉर्मल है सरफेस पे, कोई भी नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल से जितने एंगल पर आती है, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट एंगल। उतने ही एंगल पे वापस लौट जाती है नॉर्मल से, और इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, अगर यही लाइट सीधे नॉर्मल पे आती, जैसे ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे आती तो नॉर्मल के पे ही वापस लौट जाती। अगर परपेंडिकुलरली आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है लाइट, तो उतने ही डिग्री पे उस पर वापस लौट जाती। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और क्या होगा? वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये होगा। फिर आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर, दोनों ही कंडीशन में, यहां भी और यहां भी। तो एक तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। यानी इंसिडेंट रे ये थी, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों किस में होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की कौन सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो क्या क्या चीज़ चेंज नहीं होती है? डजंट चेंज, और इधर मैंने चेंज। तो एक तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, स्पीड मीडियम सेम है तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, कलर ऑफ लाइट चेंज नहीं होगा, नेचर ऑफ मीडियम चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ें अनचेंज रहेंगी। चेंज क्या क्या होंगी? चेंज हो जाएंगी, डायरेक्शन चेंज होगी, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन some energy absorbed by the reflecting surface, hence the amplitude of the reflecting wave is usually less than the incident wave। यानी जब कोई भी, जैसे ये हमारा सरफेस था, कोई रे आई तो कुछ एनर्जी इस सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो जो एम्पलीट्यूड होगा रिफ्लेक्टिंग रे का, वो इससे क्या होगा? थोड़ा कम होगा। तो इसलिए एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किसमें? रिफ्लेक्शन में। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तो जब एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, एम्पलीट्यूड क्या हुआ था? डिक्रीज हुआ था, तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। फेज में चेंज, यानी चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। किस पर डिपेंड करेगा? फेज बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे रिफ्लेक्शन एट डेंसर, यानी एयर से ग्लास पे, रेयर से डेंसर पे हो रहा है अगर रिफ्लेक्शन, तो द रिफ्लेक्टिंग वेव अंडरगोज फेस चेंज ऑफ पाई। तो उसमें फेस चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा? पाई। और अगर उल्टा हो रहा है इसका, रिफ्लेक्शन एट ए रेयर मीडियम, यानी ग्लास से रेयर पे, डेंसर से रेयर पे हो रहा है, तो नो फेस चेंज, तो कोई फेस चेंज नहीं होगा। तो ये था, इसके नोट्स बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अगले उसमें पढ़ेंगे हम, अगले वीडियो में प्लेन, यानी प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ओके।